ड्रीम होता है। और फोर्सास के माध्यम से ये पॉसिबल हुआ कि वहां पे एक नहीं, ऑलमोस्ट 60 to 70 लोगों ने स्टे किया। 3 to 4 डेज, 3 डेज 2 नाइट का वो हमारा एक इवेंट था, बहुत ही शानदार। फिर मेरा मन ये बना वहां से कि मैं कंसिस्टेंटली क्रिप्टो करेंसी में काम करते हुए कभी भी मेरा मन बनेगा मैं उदयपुर आऊंगा। फोर्साज में आने से पहले भी जब मेरा कहीं पे भी सिटी में जाने का मन होता था, तो मैं यूजुअली क्या करता था कि कोई गेस्ट रूम देख लिया, या फिर मेरे बजट के अकॉर्डिंग, उस टाइम 500 1000 रुपए मैक्स टू मैक्स मेरा बजट होता था, वैसा कोई होटल देखता था जो चीपेस्ट टू चीपेस्ट होटल रहे। और आज मैं उदयपुर में आया हूँ। एक सयाजी रिसोर्ट है, बहुत ही लग्जरी, 5 स्टार लग्जरी रिसोर्ट है। जस्ट मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा, अभी बच्चा सो रहा है। इसमें जस्ट स्टे करना एंड ये सारी चीजों को एक्सप्लोर करना, ये सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है डियर फ्रेंड्स, फोटोन की वजह से। ये सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है क्रिप्टो इंडस्ट्री की वजह से। क्रिप्टो किस लेवल पे हमारी लाइफ चेंज कर सकता है, आप लोग आज जितने भी साथी हैं, मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा, आपको फ्यूचर दिखाने की कोशिश करूंगा कि फ्यूचर क्या हो सकता है। और जो मैं चीजें यहाँ पे बोल रहा हूं, मैं कोई सपने नहीं बेच रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूं। अभी इस इंडस्ट्री के अंदर, स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग, बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं। मैंने लास्ट 5 इयर्स बहुत सारे लोगों के साथ में स्कैम एंड फ्रॉड होते हुए देखा है। लोगों को सपने बेचे जाते हैं, दिन में सपने दिखाए जाते हैं। लोग कर्जे पे लेके, ब्याज पे लेके पैसा लगाते हैं और उनके सपने खत्म, चकनाचूर हो जाते हैं। उनकी उम्मीदें खत्म हो जाती है, वो निराश हो जाते हैं, और फिर से बैक टू द नॉर्मल लाइफ, वो उसी लाइफ में फिर से जीना स्टार्ट कर देते हैं जो कभी उनकी हुआ करती थी। और वो आगे चल के कभी भी मोटिवेट नहीं हो पाते कि इस इंडस्ट्री से कुछ किया जा सकता है। ये इंडस्ट्री बड़ी खूबसूरत है, लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे अभी तक फ्रॉड्स हो चुके हैं। अभी लेटेस्ट में ही एक फ्रॉड हुआ है कि एक बंदा जो है, वो 250 स्कॉर्पियो जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। कितने लोगों को पता है, एक बार हैंड राइज करिएगा। कोई प्रिंस सैनी नाम से एक बंदा, जो कि 250 स्कॉर्पियो जो है वो लोगों को दे रहा है। कितने लोगों को ध्यान में ये चीज? कल उसको एसओजी ने धर दबोचा, पकड़ लिया भाई साहब। और ये अच्छा हुआ कि कई सारे लोगों का पैसा जो है वो डूबने से बच जाएगा। और ऑलमोस्ट 15-20 करोड़ का वो ऑलरेडी घोटाला कर चुका है। ऐसा ही 2020 से कोई सिस्टम चल रहा था ओन पेसिव करके नाम से। 11,000 रुपए दो और आप एक ऐसी कंपनी के को फाउंडर बनने जा रहे हो जो आने वाले टाइम में फेसबुक को टक्कर देगा, जीमेल को टक्कर देगा, गूगल को टक्कर देगा, लाइक देट। मैं वैसी कोई बातें नहीं करने वाला हूं। मैं यहाँ पे जो भी चीज बोलूंगा मेरे एक्सपीरियंस से बोलूंगा, और जो भी चीज मैं कहूंगा वो टोटली प्रैक्टिकल होने वाली है। तो बड़े ही ध्यान से आपको सुनने की जरूरत है। और जैसा कि नेमराज सर बता रहे थे, अगले 30 से 40 मिनट तक आपको कोई कोई किसी का कॉल आ जाए, आप कहीं बिजी हो जाओ, सारी चीजें छोड़ो, पूरा का पूरा फोकस जो है आप लोगों ने रखना है इस वेबिनार में। सबसे पहला मेरा आपका आपसे ये सवाल है, दिल पे हाथ रख के बताना। देखो, आज से अगर 5 साल पहले अगर मुझे कोई बंदा ये सवाल करता, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, मेरा सवाल का जवाब होता नहीं। अब सवाल क्या है, मैं पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि अगले 5 साल के अंदर आप 1,000 करोड़ रुपए कमा सकते हो? मैं आपकी बात कर रहा हूं। यस, मैं आपकी बात कर रहा हूं। क्या आप लोग 1,000 करोड़ रुपए कमा सकते हो? इज इट पॉसिबल? वो भी इस इंडस्ट्री से? यस और नो? मेरा आंसर ऑनेस्टी के साथ मैं बता रहा हूं, नो होता। मैं देखना चाहता हूं यस और कितने सारे लोग नो बोलने वाले हैं। जिनको लगता है वही चीज बोलिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जैसे भी ये लॉयल रहो। ओके, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे लोगों ने यस बोला है, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोगों ने नो बोला है कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। मैं दोनों ही लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूंगा कि आपने लॉयल्टी ऑनेस्टी के साथ में यहाँ पे आंसर किया है।
जितने लोगों ने यस बोला है दैट्स वेरी गुड, दैट्स ग्रेट, और जितने लोगों ने नो बोला है कोई बात नहीं है। आप ही की स्टेज पे एक टाइम पे मैं था। आज 1,000 करोड़ की नहीं, 10,000 50,000 करोड़ का भी मैं सपना देख पा रहा हूं। वो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल है, यहां से ऐसा भी सोच पा रहा हूँ। 100% मुझे विश्वास है। जैसा कि भी नेमराज सर बता रहे थे कि यह हमारी जो इंडस्ट्री है, इसकी जो मार्केट कैप है वो $4 ट्रिलियन की है। और हमारे इंडिया का मार्केट कैप क्या है? आप इंडिपेंडेंस डे से भी सोचो, उस टाइम से ही इंडिया ग्रोथ ही कर रहा है। तब से लेके आज तक कितने साल हो चुके हैं, कितने दशक हो चुके हैं, तब जाके 4 ट्रिलियन की हमारी जीडीपी बन पाई है। इंडिया की जो जीडीपी है वो $4 ट्रिलियन की है। कितने टाइम में? 1947 से लेके अब तक। अभी कौन सा साल चल रहा है? 2025। कब आजाद हुआ देश? 1947 में। यानी 78 साल लगे हैं 4 ट्रिलियन की जीडीपी होने में। अच्छा, एक सवाल मेरा यह है कि इस 4 ट्रिलियन की जीडीपी में, आप जीडीपी मतलब समझते हो कि हम सब लोगों के पास में कितना क्या कुछ पैसा है? अगर मोटा मोटा हम लोग ये समझे, या प्रोडक्शन क्या हो रहा है, पर कैपिटा पर्सन के पास में कितना रुपया वगैरह है, इसको आप ज्यादा इकोनॉमी मत लो। ये समझ लो कि सब लोगों के पास में मिला के $4 ट्रिलियन के आसपास की संपत्ति है। राइट। अब मेरा सवाल आप लोगों से यह है, क्या 4 ट्रिलियन की संपत्ति वाले में से हजार पति कितने होंगे, मतलब जिनके पास में 1,000 करोड़ रुपए होंगे, ऐसे कितने सारे लोग होंगे? आप कितने सारे लोगों को जानते हो या फिर नाम सुना है? कितने सारे लोगों का नाम सुना होगा? अंबानी जी 1,000 करोड़ रुपए है उनके पास में, तो बहुत सारे हैं। उनके हर एक रिश्तेदार के पास में 1,000 करोड़ होंगे। अडानी अडानी के हर एक फ्रेंड के पास में कम से कम 1,000 करोड़ होंगे। कितने सारे मंत्री संतरी है उनके पास में, 1,000 करोड़ होंगे। कितने सारे ऐसे सेलिब्रिटीज है जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज है, उनके पास में हजारों करोड़ रुपए है। कई सारे बिजनेसमैन है, उनके पास में हजारों करोड़ रुपए है। कई सारे लोग हैं जिनके पास में हजारों करोड़ रुपए है। डियर फ्रेंड्स, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास में 100 करोड़ है, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास में 10 करोड़ है, और कई सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास में 1 करोड़ भी नहीं है, 1 लाख रुपए भी नहीं है, उससे कम भी बहुत सारे लोगों के पास में। आज आप समझो कि ये जो आज ये समझो आप लोग कि ये जो हमारी इंडस्ट्री है, $4 ट्रिलियन जिसका मार्केट कैप है, ये केवल और केवल कितने साल में बना? 15 साल में। 15 से 16 साल में। इंडिया की डीजी जो जीडीपी है वो 78 साल के अंदर 4 ट्रिलियन पहुंची है। कहाँ 78 साल और कहाँ 15 साल? अब सोचो कितना फास्टेस्ट ग्रोविंग ये इंडस्ट्री है, जिसकी जीडीपी हमारे इंडिया की जो जीडीपी है उसके बराबर है, जिसका मार्केट कैप इतना है। अब आप ये समझो, क्या ये 15 साल के अंदर लोगों के पास में करोड़ों रुपए नहीं बने हैं? क्या 1,000 करोड़ का क्रिप्टो किसी के पास में नहीं है? 5,000, 50,000, 1 लाख करोड़ का भी क्रिप्टो लोगों के पास में पड़ा हुआ है। उससे भी ज्यादा 15-15 बिलियंस ऑफ डॉलर का क्रिप्टो पड़ा है। 50-50 बिलियंस ऑफ डॉलर का लोगों के पास में क्रिप्टो पड़ा हुआ है। आपके और हमारे पास में भी कुछ क्रिप्टो पड़ा हुआ है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे इंडिया के अंदर कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास में खाने के लाले पड़ रहे हैं, उसी प्रकार से हमारे पास भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास में कुछ भी नहीं है। और बहुत कुछ हो सकता है, अभी तक नहीं है, डजेंट मैटर। पास्ट जैसा भी रहा कोई बात नहीं है। पास्ट से हम लोग कुछ ना कुछ लेसन ले, कुछ ना कुछ सीखे, एंड देन फिर आगे बढ़े। फिर हम लोग समझे इस इंडस्ट्री में क्या हो सकता है, कितने बड़े लेवल का हम लोगों का जो है लाइफ चेंज हो सकता है। समझिए बड़े ध्यान से। मेरी जो जर्नी स्टार्ट होती है फोर्स आज के अंदर या क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर, वो 2020 से होती है। क्रिप्टो का नाम मैंने पहली बार 2018 में सुना था। और ऐसा नहीं है कि केवल एक भागते भागते नाम सुन लिया, मैंने नोट्स भी बनाए थे 2018 में। 2018 में बीटीसी का नाम पहली बार सुना, इसको समझने की थोड़ी बहुत कोशिश की। और किन से समझने की कोशिश की? आरएस टीवी, जो गवर्नमेंट का एक दूरसंचार विभाग है ना, लोकसभा टीवी, आरएस टीवी, उससे सुना। आधे घंटे के आसपास का प्रोग्राम था। समझ में क्या आया? स्कीम है, फ्रॉड है, बबल है, कोई फ्यूचर नहीं है, कोई रियल इसकी वैल्यू नहीं है, कोई इसका मतलब लाइक दैट कोई
प्रोडक्ट नहीं है, कोई सर्विस नहीं है, ये जस्ट लोगों की बातों पे चल रहा है, कोई इसका फिजिकल अस्तित्व है ही नहीं, फिजिकल फॉर्म इसका है ही नहीं। और मेरे माइंड में क्या चीज बैठ गई? नेगेटिविटी। आप में से भी कई सारे लोग जो आज पॉजिटिवली क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, उनके साथ में भी शायद सेम एक्सपीरियंस रहा होगा। एक बार हैंड राइज करिएगा, एक बार आप लोग चैट के माध्यम से बताइएगा, क्या आपके पास में ये सेम एक्सपीरियंस रहा? कभी ना कभी क्रिप्टो के बारे में जब आपने पहली बार सुना होगा, क्या आप पॉजिटिव थे या नेगेटिव? नेगेटिव थे, देन यस, पहली बार। चलिए, पहली बार जब आपने क्रिप्टो के बारे में सुना, आप नेगेटिव थे, टोटली नेगेटिव थे। अब नेगेटिविटी आपको आई कहां से? मैं बता देता हूं कि मुझे नेगेटिविटी आई कहां से? न्यूज के माध्यम से, हमारे मीडिया के माध्यम से। आप में से ज्यादातर लोगों को शायद नेगेटिविटी आई होगी आपके प्रोडक्ट बेस वाले अपलाइन की वजह से। किसी की वजह से? आपके मेंटर की वजह से। तो एक बार लिखिए, आपको नेगेटिविटी कहां से आई, या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से, राइट, या न्यूज के माध्यम से, कहां से आपको नेगेटिविटी आई? क्रिप्टो को लेके 2019 में नेगेटिव थे, कहां से आपको नेगेटिविटी आई? लाइक दैट मुझे आई थी हमारे मीडिया की वजह से। ठीक है, रितु मैम प्रोडक्ट वाले। देखिए, ज्यादातर यहां पे अगर आप देखोगे तो कुछ लोग पुराने अप्लायंस का बता रहे हैं, प्रोडक्ट बेस से आई, सोशल मीडिया से आई, अप्लायंस से आई। क्यों आई? रीजन पता है क्या? क्रिप्टो को कोई जल्दी से समझ नहीं पा रहा। अब सोच के देखो, जब आपने पहली बार बीटीसी को देखा था, उस टाइम पे आपको अगर एक सही गाइडलाइन मिल जाती, सही बंदा मिल जाता, और आप क्रिप्टो के अंदर आ जाते, उस टाइम पे एक बीटीसी की कीमत क्या थी आप बताइए, जहां तक आपको याद है। थोड़ा धुंधला भी अगर याद है तो बताइए कि उस टाइम एक बीटीसी की कीमत क्या थी? जब आपने पहली बार सुना तब का मैं पूछ रहा हूं। मैं कुछ भी चीजें यहाँ पे मोटिवेशनल नहीं देने वाला, कुछ भी चीजें यहाँ पे हवा में नहीं बात करने वाला। पिछले 5-10 साल के अंदर क्या हो सकता था, और अगले 5-10 साल के अंदर, 15-20 साल के अंदर क्या हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी पे मैं बात करूंगा, राइट। यहाँ पे फालतू के आपको सपने नहीं दिखाऊंगा। यहाँ पे देखो, केवल 36,000 रुपए का देखा था मिस्टर रंजीत कुमार यादव सर ने, 16 लाख रुपए का देखा अपने विनय सर ने, प्रकाश जी ने देखा 50,000 का, ईश्वरदीप जी ने देखा 10 लाख रुपए का, 900 रुपए में देखा था डॉक्टर पुरुषोत्तम जी ने, 100 रुपए का देखा देवेंद्र सिंह जी ने, डियर फ्रेंड्स 42 रुपए का देखा प्रमोद पांडे सर ने। आज हम सभी लोग सोचो किस लेवल के लीडर्स लोगों ने ये मौके गंवाए हैं। आप और हम अकेले नहीं है, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने मौके गंवा दिए। प्रमोद पांडे सर ने मौका गंवा दिया, भूपेंद्र सर जो सबको सिखाते उन्होंने मौका गंवा दिया, रूपा सिंह मैम ने केवल 9 रुपए का एक बीटीसी देखा, मोहम्मद इमरान जी ने 22 लाख का देखा, परवीन अली जी ने 9 रुपए का देखा, फैजल साहब ने केवल 4 लाख रुपए का देखा। डियर फ्रेंड्स, एक बीटीसी जो है 700 रुपए में आमिया जी ने देखा, आर्यन पवार जी ने 3 से 4 लाख 40 पैसे का, दिनेश जायसवाल साहब ने ये बीटीसी पहली बार सुना था। दिनेश जायसवाल सर को जानते हो? 40 पैसे का इन्होंने देखा। जितने लोग इवेंट में आए होंगे जानते होंगे, बहुत छोटा सा परिचय दिया था इन्होंने, राइट। बहुत छोटा सा सपना है इनका, मुझे याद है। तो ये 40 पैसे में इन्होंने देखा। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो किसी का एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे। 40 पैसे छोड़ो, हम 1 रुपए का एग्जाम्पल लेते हैं, दिनेश जी का ही। दिनेश जी, आपको पहली बार कब पता चला था, कौन सा ईयर था, कौन सा साल था? दिनेश जी फटाक से लिखिए, 1 रुपए में ऑलमोस्ट आपको पता चला। हम 40 पैसे की बजाय 1 रुपए का लेंगे राउंड फिगर में। फास्ट टू फास्ट बताइए। 242 साथी बैठे हुए, मैं प्रैक्टिकल बात करने वाला हूं, क्या हो सकता है, क्या हो सकता था? दिनेश जी कब देखा आपने? 2010 के आसपास आई थिंक देखा होगा, यानी आज से केवल 15 साल पहले। 1 रुपए का एक बीटीसी आपने देखा, आपको सही मेंटोर मिल गया, आपको क्रिप्टो की सही पहचान हो गई, उस टाइम पे आपने विश्वास कर लिया, और आपने फ्यूचर के लिए, सॉरी गाइस, और आपने क्या किया? फ्यूचर के लिए 1 लाख रुपए की पीटीसी बाई कर लिए। क्या कर लिया दिनेश जी?
1 लाख रुपए की बीटीसी आपने बाई कर लिया, और रुपए कहां से लेके आए? 1 लाख रुपए आपके पास में क्या उस टाइम पे थे? आंसर करना, यस और नो। कितने लोगों के पास में आज से 15 साल पहले 1 लाख रुपए हो जाते अगर करते तो? हो जाते क्या? एक बार बताना मुझे, कितने लोगों के पास में हो जाते? दिनेश जी के पास में नहीं थे। ओके, कई सारे लोगों के पास में हो जाते, कई सारे लोगों के पास में नहीं होते। मेरे पास में तो 2015 में, सॉरी आज से 15 साल पहले 1 लाख रुपए नहीं होते, क्योंकि मैं स्टूडेंट था। ओके, अब मैं ये पूछना चाहता हूं, जिन लोगों के पास में नहीं होते वो कहां से एडजस्टमेंट करते, और जिन लोगों के पास में होते वो कहां से लेके आते? 1 लाख रुपए कहां से लेके आते? बैंक से, या किसी से उधार लेते, या आपके बिजनेस से आ जाते, या आपकी जॉब से आ जाते, या फिर आपकी सेविंग से आ जाता। लोन वाले फास्ट लोन लिखिए, लोन वाले फास्ट लोन लिखिए, कहीं से भी अगर उधार लेना पड़ता मतलब लोन। और जो जो कहीं ना कहीं से मान लीजिए बिजनेस या जॉब से हो सकते थे, सेविंग से हो सकते थे, वो सेल्फ लिखिए। मोस्ट ऑफ द पर्संस को जुगाड़ी करना पड़ता। अब दिनेश जी ने क्या किया? आओ देखा ना ताओ, जब चीजों पे विश्वास होता है लाख रुपए हम कहीं से उधार लेके लगा देते हैं। आज अगर आपको मैं बता दूं कि भाई साहब आपकी एक जॉब 4th ग्रेड की कैटेगरी में लगने वाली है, और उसके लिए अगर आपको 50,000 रुपए रिश्वत देना पड़े, आप कहीं से भी जुगाड़ करके ले आओगे। होता है ऐसा। किसी भी बंदे को अगर किसी भी चीज पे, छोटी चीज पे भी विश्वास है, लाखों रुपए लगा सकता है। दिनेश जी ने आओ देखा ना ताओ भाई साहब क्या किया? 1 लाख रुपए की बीटीसी खरीद ली 1 रुपए के हिसाब से। और भाई साहब इन्होंने 15 साल के लिए होल्ड की, और आज 2025 में एक बीटीसी की कीमत क्या है? आज एक बीटीसी की कीमत क्या है? फास्ट टू फास्ट आप ही लोगों से पूछ रहा हूं, कोई सपने फालतू के नहीं दिखा रहा हूं। जो चीजें कितनी है आज? 1 करोड़। 15 साल के अंदर 1 लाख बन चुका है। कितना? 1 लाख करोड़। कितना बन चुका है? 1 लाख करोड़, केवल और केवल 15 साल के अंदर। किनका फंड बन चुका है ये? किनका कैपिटल ग्रो कर चुका है? मिस्टर दिनेश जायसवाल जी का, जिन्होंने आज से 15 साल पहले केवल 1 लाख रुपए लगाए थे। बट ये क्या है? ये एक हमारे पास में हिस्ट्री ट्रैक है। जबकि हुआ क्या है लोगों के साथ में? स्कैम, कईयों के साथ में फ्रॉड, लैक ऑफ नॉलेज, सही मेंटरशिप नहीं होना, सही गाइडेंस नहीं होना। सॉरी गाइस, कुछ गलतियां हमारी रही है, और कुछ गलतियां कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन की रही है। हमें कुछ बता दिया जाता है, हमें कुछ बोल दिया जाता है, हम ब्लाइंडली कई बार फेथ कर लेते हैं, कई बार विश्वास कर लेते हैं, और अच्छी चीजों पे हम जल्दी विश्वास नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पे आप में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं? एक बार हैंड राइज करिएगा जो गांव से बिलोंग करते हैं। ओके, मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपके गांव की बात बताता हूं। आपके गांव के अंदर 2010 में कौन बंदा ऐसा था जिसने सबसे ज्यादा मार्क्स के साथ में, सबसे ज्यादा नंबर के साथ में 10th 12th पास की थी? ज्यादातर लोग भूल जाएंगे। कौन ऐसा बंदा था जिसने 2010 के अंदर कोई अच्छा एग्जाम पास करके गवर्नमेंट जॉब हासिल की थी? कौन ऐसा बंदा था जिसने कुछ ना कुछ सोशल वर्क के लिए अपनी तरफ से सहयोग किया था? 15 साल के अंदर भूल जाओगे। अच्छी बात है, भूल जाते हैं लोग। 2010 में या उसके आसपास या उससे पहले कौन लड़के ने कौन सा गलत काम किया था, कौन लड़की ने कौन सा गलत काम किया था, लोग आज भी याद रखते हैं। नेगेटिविटी की चीजों को हम सालों साल तक पास में रखते हैं, और अच्छे कामों को हम भूल जाते हैं। अच्छी चीजों पे हम विश्वास नहीं करते। आज मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि भाई साहब एक मैजिक एनएफटी के नाम से अभी एक सिस्टम भागा है, उससे पहले ट्रेजर एनएफटी के नाम से सिस्टम भागा, इन दोनों के बीच में हम के नाम से सिस्टम भागा। कितने लोग ज्वाइन कर रहे थे? करोड़ों की तादाद में लोग ज्वाइन कर लिए। क्यों? झूठ था, फ्रेब था, झूठे सपने दिखाए जा रहे थे। दूध घर घर जाके बेचना पड़ता, और शराब लेने के लिए ठेके पे ही लोग चले जाते हैं, दुकान पे ही लोग चले जाते हैं।
यही कहीं ना कहीं सिस्टम कहाँ पे हो रहा है, हमारे फोरटोन में। आज फोरटोन के अंदर पर डे 100-200 आईडीज आ रही है। वहीं अगर आप मैजिक एनएफटी में देखो, पर डे की 2-3-4-5-5 हजार आईडीज आती थी। ट्रेजर एनएफटी के अंदर 10-10 हजार आईडीज पर डे की आती थी। हम के अंदर तो रिकॉर्ड तोड़ दिए भाई साहब। एक सिंगल रुपया किसी को नहीं दिया, उसके बावजूद लाखों लोगों की ज्वाइनिंग हो गई। समझने की कोशिश करो, उसी प्रकार से हमने बीटीसी को नकारा था, हमारी माइंड सेट की वजह से। फिर उसके बाद में बीएनबी को नकारा, उसके बाद में इथीरियम को नकारा, उसके बाद में टीआरएक्स को नकारा। अब यहां से वन बाय वन मैं आप ही से पूछूंगा, आप लिखते जा रहे हो, आप सोचते जा रहे हो। उसके बाद में सेकंड जो करेंसी है, फोर्स आज ने जो इंट्रोड्यूस ज्यादातर लोगों को की, इंडिया के अंदर और आउट ऑफ इंडिया में भी, अगर 1 मिलियन लोगों तक क्रिप्टो करेंसी को पहुंचाया, और उनके माध्यम से ना जाने कितने लोगों तक पहुंचा होगा क्रिप्टो, तो वो फोर्साज आप ये समझिए क्रिप्टो का सबसे बड़ा किंग रहा है। जितने लोगों को फोर्साज की वजह से क्रिप्टो के बारे में जानने को मिला ना, उतने लोगों को किसी भी दूसरे माध्यम से नहीं मिला। एक बार वो सभी लोग बताइए जिनको फोर्साज की वजह से ही क्रिप्टो के बारे में जानने को मिला है। और अगर आपको 2020 के बाद में क्रिप्टो के बारे में एमएलएम के थ्रू जानने को मिला है ना, तो आप मान लीजिए कि इनडायरेक्टली आपको फोर्स आज की वजह से ही जानने को मिला है। फोर्स आज से इंस्पायर होके कुछ कॉपी प्लान्स बने, फोर्स आज की सक्सेस से इंस्पायर होके कुछ डुप्लीकेट्स प्लान्स बने। वो फोर्स आज की सफलता को देखते हुए सफलता दोहराना चाहते थे। इस वजह से आप ये मान सकते हो कि इनडायरेक्टली आपको जो भी नॉलेज मिला है, वो फोर्स आज की वजह से मिला है। कितने सारे लोग हैं, फोर्स आज की वजह से। चलिए, तो फोर्स आज इन फोटोन अलग अलग नहीं है, सेम ही है। फोर्स आज इथीरियम, फोर्स आज टीआरएक्स, फोर्स आज बीयूएसडी एंड फोर्स आज स्टोन। और इसको हम बोल देते हैं फोर्स आज स्टोन को साज हटा दो फोरटोन। ये निक नेम हो गया इसका। इससे ज्यादा, जिससे ज्यादा प्यार होता है निक नेम वगैरह निकालते, उसी प्रकार से इसका निक नेम हो गया फोरटोन। और इसी पे वेबसाइट रख दी। चलिए, तो देखो इथीरियम। अब मैं आप ही से पूछना चाहता हूं कि इथीरियम को सबसे पहले आपने कितने पे देखा था? इथीरियम को सबसे पहले आपने कितने पे देखा? मैंने तो भाई साहब ऑलमोस्ट 6,000 रुपए पे देखा था, 10,000 रुपए मान लो। कितने पे देखा एक इथीरियम को मैंने? 10,000 पे। आपने एक इथीरियम को कितने पे देखा था? मैंने आज से 5 साल पहले 10,000 पे देखा था। फास्ट टू फास्ट बताइए। अहमद हुसैन सर ने 3500 पे देखा, रंजीत सर ने 12,000 पे, 80,000 पे विनय सर ने, 17,000 पे उमेश जी ने, मिनिमम $100 पे देखा था फकीरुल्लाह सर ने, 7,000 पे रणधीर जी ने। असल सर उस टाइम पे जानते थे नहीं, 26,000 पे देखा ईश्वर कुमार सर ने। फास्ट टू फास्ट आप लोगों को मेरे साथ में बने रहना होगा। 1,000 करोड़ रुपए कमाने, नहीं कमाने, है ना, कुछ लोगों को विश्वास है, कुछ लोगों को नहीं विश्वास है, वो बाद की बात है, ये सेशन के बाद में हो जाएगा। आर्यन पवार सर ने 7,000 रुपए में देखा। आई डोंट नो, राइट, और नो प्रॉब्लम। चलिए, मैंने 6-7-8 हजार रुपए का देखा, 10,000 रुपए मान लेते हैं। कितने टाइम पहले? आज से 5 साल पहले। अब सपोज डेट मुझे लगाने की जरूरत नहीं थी, 2015 में लगाने की जरूरत थी, 2010 में पैसा लगाने की जरूरत थी। अभी पैसा लगाने की जरूरत नहीं थी। क्यों? हमारे पास में फोर्साज आ गया। कितना पैसा लगाने की जरूरत थी मैक्स टू मैक्स? 10,000, 5,000 या 1,000, या मेरी तरह 1,500 लगा दो। मेरे पास लगाने को कुछ था नहीं, लगाने को जोर था, वो लगा दिया मैंने पूरा। दम था, वो लगा दिया मैंने पूरा। तगड़ी मेहनत कर सकता था, वो कर ली मैंने। वो मैंने किया, 1,500 रुपए से स्टार्टिंग हुई। और डियर फ्रेंड्स, उस टाइम पे एक इथीरियम की कीमत 10,000 रुपए। अब सपोज डेट अगर मैंने 10 लाख रुपए कमाए, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, एक इथीरियम 10 लाख का, 10,000 का, तो 100 इथीरियम कितने के हो गए? 10 लाख के। यानी कि आज मेरे पास में 100 इथेरियम है, सपोज दैट। एक इथेरियम की प्रेजेंट टाइम में कीमत क्या है? फास्ट टू फास्ट बताइए, आप लोग अपडेट तो रहते होंगे। नहीं है तो फास्ट गूगल कर सकते हो। गो टू गूगल एंड सर्च इथेरियम लाइव प्राइस। आईएनआर में बताइएगा कितनी प्राइस है एक इथेरियम की? 4 लाख। क्या प्राइस है? यानी कि मेरे पास में जो 100 इथेरियम है, उनकी कीमत बन रही है दोस्तों, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 4 करोड़। 10 लाख रुपए कितने में बन गए? 4 करोड़ में। 40 गुना की ग्रोथ। कितने गुना की? 40 गुना की ग्रोथ। कितने टाइम में? जस्ट इन 5 ईयर्स। चलिए, सब चीजें छोड़िए, उसके बाद में फिर से मौका दिया। हम बड़े किस्मत वाले हैं। आज आपको पढ़ाई का मौका फिर से नहीं मिल सकता।
पढ़ाई का मतलब पढ़ाई तो कभी भी कर सकते हो, स्कूल नहीं जा सकते, KG1 में नहीं जा सकते, वो सारी चीजें नहीं कर सकते। पढ़ाई का मौका लाइफ में एक बार मिला, कई मौके लाइफ में एक बार मिलते, बार बार मौके नहीं मिलते। ये जिंदगी हमें एक बार मिली है, ये बार बार नहीं मिलने वाली। हमें हेल्थ एक बार मिलती है, सब चीजें हमें ऑलमोस्ट एक ही बार मिलती है। फोर्साज ने कितनी उदारता दिखाई है कि हमें फिर से मौका दिया कि चलो ठीक है यार, तुम बड़े भोले भाले लोग हो, तुम लोग स्कैम्स के चक्कर में आने वाले हो, फ्रॉड्स के चक्कर में आने वाले हो, क्रिप्टो को नहीं समझा, नहीं, तुम्हारी आंखें खुली, बंद थी, चलो दूसरा मौका देते हैं। दूसरा मौका दिया TRX के रूप में। अब आप बताइए, TRX यानी ट्रोन की मैं बात कर रहा हूँ, टोन की नहीं बात कर रहा हूँ। कुछ लोग टोन को ट्रोन बोलते हैं, TRX की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा मौका दिया। पहली बार TRX को कितने पे देखा? पहली बार TRX को कितने पे देखा? फास्ट टू फास्ट देखो, जितने भी यहाँ पे साथी है, 259 पार्टिसिपेंट्स है, जितने भी यहाँ पे साथी है, 259 पार्टिसिपेंट्स है। आप सभी लोगों ने क्या करना है? बिल्कुल मेरे साथ में बने रहना है। हम प्रैक्टिकल बातें करेंगे, सपने नहीं बेच रहे यहाँ पे, आपको कुछ भी हवा में बातें नहीं कर रहा। मैं पास्ट हिस्ट्री की बात करूंगा, देन फिर आपको बताऊंगा अभी कौन सा मौका है। पीछे की बातें बहुत हो गई, आगे की भी बात बताऊंगा कि क्या हो सकता है। ओके, आपने, किसी ने 2 रुपए में देखा, किसी ने 90 पैसे में देखा, किसी ने 8 रुपए में देखा, किसी ने 1 रुपए में, और विनय सर ने 80 पैसे में भी देखा। ये बात सच है कि जब फोर साज ने TRX पे अपने आप को लॉन्च किया था, तब ये 1 रुपए का भी नहीं था। 1 रुपए छोड़ो, आधे रुपए का भी नहीं था, 50 पैसे का भी नहीं था। राइट? अब मान के चलिए 1 रुपया का TRX है। कितने का? 1 रुपए का TRX है, और आपने कमा लिए ज्यादा नहीं। मान लेते कि आपने 50 लाख रुपए की इनकम कर ली। कितनी? 50 लाख की। यानी आपके पास में 50 लाख TRX है। आज एक TRX की कीमत क्या है? शायद नहीं पता होगा। रूपा सिंह, रूपा सिंह, रूपा सिंह, रूपा सिंह, आई एम, ये है कौन रूपा सिंह? ओके, मुद्दे की बात ये हो गई, ठीक है। तो कितने पे देखा? अभी कितने पे चल रहा है? 30 रुपए पे। कितने पे चल रहा है? और आपके पास में 50 लाख का, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। आज एक TRX की कीमत 30 रुपए, यानी इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ रुपए हो सकता था आपके पास में। कितना? 15 करोड़ हो सकता था। आप में से, हम में से इस मौके को नहीं समझे। अभी रूपा सिंह के नाम से एक लीडर पूछ रहे थे ना, मुद्दे की बात करिए, मुद्दे की ही बातें चल रही है कि आपने कहां कहां पे मिस्टेक्स की है, आज भी मिस्टेक्स कर रहे हो। मुद्दे की बात भी आगे बताएंगे, लेकिन लोगों में क्या है? पेशेंस नहीं है। आज ही उनको 1,000 करोड़ रुपए चाहिए, 100 करोड़ रुपए आज ही चाहिए। 15 करोड़ रुपए के लिए 15 साल वेट नहीं करना इनको। लाइफ टाइम क्या करना है? कुछ भी नहीं, वेट करना है। कुछ भी नहीं होने वाला है इसे। मुद्दे की बात भी आगे करेंगे, बड़े ध्यान से पेशेंस के साथ में सुनिएगा। डियर फ्रेंड्स, जितना कीमती आपका टाइम है, उससे कई गुना कीमती शायद मेरा टाइम अभी प्रेजेंट टाइम में है। बट मैं डेडिकेटेड हूं आपको सिखाने को लेके, आपको सीखने को लेके डेडिकेटेड होना चाहिए। और इतनी मेरी बात का यकीन करिएगा, अगर हम लोगों में बहुत ज्यादा कुछ काबिलियत होती, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं होती, तो ये जूम सेशन पे हम लोग लॉगिन ही नहीं करते, हम आते ही नहीं। ये हमें मानना पड़ेगा। जिस दिन से हमने मानना स्टार्ट कर लिया ना कि हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, हमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, हम स्टूडेंट है, उस दिन से ग्रोथ करेंगे हम लोग। सॉरी गाइस। ठीक है, उसके बाद में फिर से मौका आया। कौन सा? BNB के रूप में। BNB का मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि एक सेशन में ऑलरेडी इसी को डेडिकेट कर चुका था। आप में से मैक्सिमम लोग होंगे शायद। 250 रुपए का BNB, उससे भी पहले कुछ चंद 6 रुपए का BNB। राइट? और आपको जो है 1,000 करोड़ तक की जर्नी कैसे हो सकती थी BNB से, वो मैंने आपको दिखाया, बताया। वो मैंने दिखाया आप लोगों को प्रैक्टिकली। ये मौके सारे गवा चुके, आप ये सारे मौके गवा चुके, यस और नो? क्या ये आप एडमिट करते हो? क्या आप एडमिट करते हो? ये मिस्टेक्स केवल और केवल आपकी नहीं है, हम सबकी है। मुझे 5 साल में मौका मिला,
मैंने सिस्टम को देखा, समझा, काम किया, जितना कर सकता था उतना नहीं किया। क्रिप्टो को समझने में वक्त लग गया 5 साल का। क्रिप्टो छोटी मोटी चीज नहीं है, बड़ी बड़ी सरकारों को नहीं समझ में आती है। जो गवर्नमेंट इसको एक टाइम पे बैन कर रही थी, वो बोल रहा है कि प्रेसिडेंट हूं मैं क्रिप्टो का। वहां पे आज पेंशन की जो है प्लानिंग चल रही है बीटीसी में लेने की। मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ। अमेरिका जैसी कंट्री इसको नहीं समझ पाई थी, हम तो लोग है ही क्या। तो गलती होना किसका काम होता है? इंसान से ही होती है गलती। हमने गलती कर दी, लेकिन फिर से एक मौका आ गया। मौका क्या है समझो। मौका हमारे पास में है टोन के रूप में। लिख के ले लो, आज जो टोन आप 200 250 300 रुपए का देख रहे हो, 250 300 रुपए का, आने वाले 5 साल के अंदर, कम से कम की मैं बात कर रहा हूं, 10 15 साल के अंदर आपको ये 30 40 50 हजार रुपए का भी दिख सकता है। कितने का? 30 40 50 हजार रुपए का। इसका आज मार्केट कैप केवल $7 बिलियन का है। कितना? $7 बिलियन का। बीएनबी का मार्केट कैप कितना है? $150 बिलियन के आसपास। बीटीसी का ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के आसपास। और आपके 400 बिलियन 800 बिलियन इसका इथीरियम का। और इसका केवल $7 बिलियन का इसका मार्केट कैप है। आने वाले टाइम में अगर $700 बिलियन इसका मार्केट कैप हो गया तो, यानी कि आज जो 300 रुपए है, वो 100 गुना बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 100 गुना। और $700 बिलियन पहुंचने में हो सकता है 10 साल लग गए, 20 साल लग गए, 25 साल लग गए, 30 साल भी लग गए। अगर 30 साल भी लग गए और ये आने वाले टाइम में एक टोन की प्राइस 30 हजार रुपए चली गई, तो आज सोचो कितना बड़ा आपके पास में मौका है, कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है और कितना पोटेंशियल है फोटोन के अंदर। ऐसा हुआ है। इथीरियम कई गुना बढ़ा, टीआरएक्स कई गुना फोर्साज में आने के बाद में बढ़ा, बीएनबी आपकी आंखों देखी कहानी है, कई गुना बढ़ा। डियर फ्रेंड्स, आज टोन 300 रुपए का है। और 1000 करोड़ रुपए कमाने के लिए आज आपके पास में कितने टोन होने चाहिए? एक टोन जो है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये हो गए 100 करोड़, ये हो गए 1000 करोड़। 30 हजार रुपए का अगर एक बीटी ये हो आपका हो टोन, तो आपके पास में मोटा मोटा 3 साढ़े 3 लाख टोन कमाने आपको। कितने? 3 साढ़े 3 लाख टोन। आज की वैल्यूएशन क्या है? 250 रुपए के आसपास से देखा जाए तो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अगर 8 9 करोड़ रुपए आप कमाने में सफल हो जाते हो 4 5 साल के अंदर, तो वो आपका आने वाले 20 25 30 साल के अंदर 1000 करोड़ रुपए बन सकता है। ये मुद्दे की बात है। ये बड़े ही मुद्दे की बात है कि ये मौका गंवाना नहीं हम लोगों ने। और ये क्यों हो सकता है, ऑलरेडी मैंने आपको एक सेशन में एक्सप्लेन किया था। मैंने आपको कोइन मार्केट के विजिट करवाया था। मैंने टोन के कितने यूज केसेस है वो सारे कुछ बताए थे। ये कोई मीम टोकन नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाइप में चल रहा है, इसका कोई यूज केस नहीं है। टोन क्यों इतना आगे जा सकता है, मैं आपसे रीजन जानना चाहता हूं कि आने वाले टाइम के अंदर क्यों ये पॉसिबल है, क्यों ऐसा पॉसिबल है। डियर फ्रेंड्स, आपको क्या रीजन लगता है कि टोन आने वाले कुछ सालों में 100x जा सकता है, 100 गुना जा सकता है? आप कुछ रीजंस लिखिए, बताइए। टेलीग्राम का कोइन है, यस, बिल्कुल सही, करेक्ट बात बोलिए ईश्वरदीप सर ने। टेलीग्राम का जो यूजर बेस है दोस्तों, वो मिलियंस ऑफ यूजर्स का है। 800 900 मिलियन लोग टेलीग्राम को यूज करते हैं। राइट? आने वाले टाइम में टोन की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। राइट? यूजेज बढ़ जाएगी। रितु मैम ने बोला है इसके जो यूज केसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। यूज केसेस मतलब क्या? डेप्स बनाना, एनएफटी बनाना, गेम बनाना, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना, टोकन बनाना, पेमेंट गेटवे, बहुत सारी चीजों के अंदर इसके यूज केसेस होने वाले हैं। राइट? भूपेंद्र सर ने बोला बिग कम्युनिटी एंड यूज केस। सप्लाई, शान ठाकुर सर ने बोला सप्लाई, यस, इसकी सप्लाई लिमिटेड है अभी, बहुत ज्यादा सप्लाई नहीं है, केवल 2.5 बिलियन के आसपास है। कंपेयर करोगे टीआरएक्स से तो उसकी कई गुना की सप्लाई है। टीआरएक्स की सप्लाई कई गुना की है। टोन ब्लॉकचेन नेटिव कॉइन है। यस, रंजीत सर ने बोला टोन जो है ये ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन है। दैट्स मीन इसकी खुद की अपनी ब्लॉकचेन है।
क्योंकि वो सिर्फ एक पर्पस के लिए नहीं बना। यस, मल्टीपल यूज केसेस है इसके, जो इथीरियम, जो बीटीसी, जो बीएनबी के यूज केसेस है उसकी वजह से। टेलीग्राम, ठीक है, डेफी डेप बनते हैं, टेलीग्राम की कम्युनिटी है, यहाँ पे देखो ये रियली ही बहुत बढ़ जाएगा, कई देशों में लाइफ का हिस्सा बन रहा है। न्यू कंसेप्ट आएंगे इसी ब्लॉकचेन पर, लो गैस फीस, यस, बहुत सारे मल्टीपल रीजंस है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि आने वाले कुछ सालों के अंदर, जो बीटीसी ने मान लो 15 साल के अंदर 1,000 रुपए का आपका करोड़ रुपए बना दिया, 1,000 गुना की ग्रोथ हो गई 15 साल में, तो हम ये मान सकते हैं, करोड़ों गुना की ग्रोथ हो गई, तो हम ये मान सकते हैं कि बीटीसी का मुकाबला नहीं, लाखों गुना का रिटर्न नहीं, हजारों गुना का रिटर्न नहीं, 100 गुना का रिटर्न तो पॉसिबल है। अब मान लीजिए आज से कुछ टाइम पहले बीएनबी, इथीरियम, बीटीसी, इन सबको आपने इसलिए मिस किया कि आपके पास में नॉलेज नहीं था, आपको विश्वास नहीं था, सही आपके पास में गाइडेंस और सही आपको मेंटोरशिप नहीं थी, राइट? ये सारी चीजें आपके पास में नहीं थी। आज आपके पास में क्या सही मेंटोरशिप है, क्या सही गाइडेंस है, क्या आज आप लोगों को विश्वास है? मैं यही जस्ट आप लोगों से सवाल करना चाहता हूं। ये सवाल हम कई बार अपने आप से करते हैं नहीं, इसलिए मैं आप लोगों को सवाल करवा रहा हूं। ये चीजें कई बार हम लोग रियलाइज करते हैं नहीं, खुद से बात करते नहीं है, अपने आप को एनालिसिस नहीं करते, अपने आप को टंटोलते नहीं है हम लोग। क्या आज आप लोगों के पास में सही गाइडेंस है? क्या आज आप लोगों को विश्वास है? क्या आज आप लोगों के पास में सही मेंटोरशिप है? यस और नो? आज सब चीजें हैं। अब सवाल आपसे मेरा ये है, और ये सवाल खुद से भी होना चाहिए आपका, ये सवाल खुद से भी होना चाहिए आपका। क्या सवाल? क्या 15, 20, 30 साल के अंदर अगर बाई चांस, बाई मिस्टेक आप फिर से क्रिप्टो के बारे में जर्नी देखो, तो क्या आप ये गलती जो पहले आपने की है उसको अफोर्ड कर पाओगे? क्या गलती दोहराओगे? क्या उसके लिए रेडी हो? आंसर होना चाहिए नो, बिग नो। बिल्कुल भी आपको तैयार इसके लिए नहीं रहना चाहिए फिर से सेम मिस्टेक को रिपीट करना। एक बार गलती हो गई, 2 बार हो गई, 3 बार हो गई, बार बार हमने इस क्रिप्टो इंडस्ट्री में गलतियां नहीं करनी है। जब हम अपना पास्ट आज से कुछ साल बाद में देखें, तो ये सेशन हमें याद आए, और यहां से हमें क्या टारगेट लेना है? 1 लाख टोन तो हमारे पास में होने ही चाहिए। कितने? 1 लाख टोन हमारे पास में होने चाहिए। 300 रुपए का अगर 30,000 पे नहीं भी गया, 15,000 पे गया, 10,000 पे गया, सब चीजें छोड़ो, यहां से 10 गुना भी गया, तो अभी लाइफ बल्ले बल्ले, 30 करोड़ के मालिक होंगे। पत्थर जब चांद पे मारोगे ना, पूरी हिम्मत के साथ हमें, निशाना चूक भी जाएगा, सितारों पे तो जरूर लगेगा। चला 1,000 करोड़ का टारगेट लेके हम लोग बैठे, 100 करोड़ नहीं हुआ, 50 करोड़ भी नहीं हुआ, 30 करोड़, 3% भी अगर हम लोग सक्सेस हो गए ना, लाइफ बल्ले बल्ले। आप मुझे बताओ कि एग्जाम में आप लोग बैठे हो, 97% आप फेल हो गए, तो फेल ही हो आप। 3% के साथ में कोई जॉब नहीं लगने वाली, कोई लाइफ खास नहीं बनने वाली। लेकिन यहाँ पे जितना पोटेंशियल इस इंडस्ट्री में है, जितना फोटोन में है, अगर आप यूटिलाइज कर लो, थोड़ा सा मेहनत कर लो, आज ज्यादा से ज्यादा टीम बिल्ड कर लो, डायरेक्ट नंबर्स पे काम कर लो, आज स्टोन की प्राइस कम, अपने 12 लेवल्स तक जल्दी से जल्दी जाओ आप लोग, 3% के साथ में 30 करोड़ के मालिक आने वाले कुछ सालों में बन सकते हो सकता है 5 साल, 10 साल, 15, 20, 30 साल लग गए, कहाँ फर्क पड़ता है? डियर फ्रेंड्स, आज मेरी ये 30 साल है, अगले 30 साल में भी अगर ये पॉसिबल हुआ, तो 60 साल की उम्र में भी ये हुआ, 60 साल के बाद में भी लोग जिंदा रहते हैं, एंजॉय करते हैं। 60 साल में तो ऐसे ऐसे एंजॉय लोग कर रहे हैं जो आज 30 साल वाले नहीं कर रहे। डियर फ्रेंड्स, जिनकी एज आज 25 साल है, 40 साल है, 50 साल है, वो आने वाले टाइम के जनरेशंस को भी हम लोग जो है एक सीख देके जा रहे हैं। हम लोगों ने शुरुआत कहाँ से की है? बिल्कुल जीरो से। हम जीरो से शुरुआत करेंगे, नेक्स्ट जो हमारी जनरेशन होगी उसको हम करोड़ों रुपए पे छोड़ेंगे।
हो सकता है आने वाली 7वीं पीढ़ी, 8वीं, 9वीं, 10वीं पीढ़ी में हमारे घर से एक अंबानी पैदा हो। और अंबानी आने वाले टाइम का या आज का वही बनेगा जो आज टेक्नोलॉजी पे काम करेगा, जो आज क्रिप्टो पे काम करेगा। किस पे काम करेगा? क्रिप्टो पे काम करेगा, टेक्नोलॉजी यानी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करेगा, एआई पे काम करेगा, सोशल मीडिया पे काम करेगा, नेटवर्क बिल्ड करने में काम करेगा, राइट? इंटरनेट का यूज करेगा, वही बंदा आगे बढ़ेगा। और हम लोग क्या कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं। आज हमारे पास ना इतना पैसा है कि हम जियो ओपन करें, रिलायंस ओपन करें, हम अंबानी नहीं बन सकते। टू बी प्रैक्टिकल, हम लोग, हाँ, यहां से जीरो से शुरुआत करके 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ का सपना देख सकते हैं। और इसको सच करने के लिए भी हम लोग मेहनत कर सकते हैं। आज आपने और हमने क्या करना है, मुद्दे की बात पे आता हूं। पहला टारगेट 500 डायरेक्ट। कौन क्या कर रहा है, सब चीजें छोड़िए। कौन बंदा काम कर रहा है, अपलाइन कर रहा है, क्रॉस लाइन कर रहा है, नहीं कर रहा, टीम में काम चल रहा, नहीं चल रहा, आपका पहला टारगेट 500 डायरेक्ट, 101% होने ही चाहिए। दूसरा टारगेट, 12 लेवल्स आपके कंप्लीट, और ये सबसे पहले होने चाहिए। 12 लेवल्स होने से पहले आपका सेविंग करना, आपके कोई सपने पूरा करना, ये नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा ही आपका सपना ये होना चाहिए, 12 लेवल्स कब एक्टिवेट हो, कब ओपन हो, जितना जल्दी हो सके। जब हम लोग जयपुर इवेंट में थे, 1 महीने का टारगेट था। 1 महीने का टारगेट, कितने लोग पहुंचे 10-11 लेवल्स पे? 12 लेवल्स की कितने लोगों की प्लानिंग चल रही है कि 6, 7, 8 अक्टूबर तक आप लोग कर लोगे अपने 12 लेवल्स? देखो एक बार, सोचो। केवल हैंड राइज करने से, हाथ खड़ा करने से सपने पूरे नहीं होंगे, केवल लिख देने से सपने पूरे नहीं होंगे, एफर्ट्स करने होंगे। तो दूसरा टारगेट क्या है? 12 लेवल्स हमारे कंप्लीट एनी हाउ एट एनी कॉस्ट होने ही चाहिए। इसके लिए कोई ऑप्शनल नहीं है, इसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। तीसरा काम क्या है? 7:55 पे हमारा सेशन पर डे ज्वाइन करना, चाहे इवनिंग हो, चाहे मॉर्निंग हो। सेशन को आखिरी तक अटेंड करना, एंड सेशन होना चाहिए, आप लियो नहीं करना चाहिए। ये कुछ बस छोटे छोटे काम है। ये अगर आपने कर लिया, मैं गारंटी आपको दे रहा हूं, 5 साल के अंदर आपकी जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क होगा। कोई झूठ नहीं, कोई फ्रेब नहीं, कोई सपने नहीं बेच रहे हम लोग। मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता है, बिना विश्वास के कुछ नहीं होता है, कंसिस्टेंसी के साथ में काम करना पड़ता है। कई सारे लोग, जब उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते, देखते हैं कि जितना मैं मेहनत कर रहा हूं उतने मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। तो जितनी मेहनत कर रहा है उतना रिजल्ट्स नहीं मिल रहा, ये आंक कौन रहा है, ये जज कौन कर रहा है? क्या पता तुम्हारे एफर्ट्स में कमी हो सकता है तुम्हारा मनोबल अभी कम हो सकता है जो वाइब्स चाहिए अट्रैक्ट करने के लिए सक्सेस को, रिजल्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, वो नहीं। तुम होते कौन हो? सफलता के लिए अपने आप को मेहनत के दम पे, कि भाई साहब मैं जो है इतनी मेहनत कर रहा हूं। आपके बस में, आपके हाथ में क्या है? केवल और केवल कोशिश, मेहनत करना। और यकीन मानिएगा, ऊपर वाला इतना उदार है, 1% भी आपकी मेहनत का जाया नहीं जाने देगा। अगर आपने 1% भी मेहनत की है ना, उसका भी फल मिलेगा। ये नियम है उनका, ये उनका रूल है। राक्षस भी अगर तपस्या करेगा ना, और वो वरदान, इच्छा मृत्यु को छोड़ के, अमर होने का छोड़ के, कुछ भी मांग ले, कुछ भी, उसको भी विधि का विधान है। क्या विधान है? कर्म का फल मिलेगा। एक राक्षस, जो शत्रु होता है भगवान का, ईश्वर का, वो भी जब क्या बोलते हैं उसको, तपस्या करता है, तो उसको भी वरदान देने से ना विष्णु जी अपने आप को रोक पाते हैं, ना ब्रह्मा जी रोक पाते हैं, ना शिव जी रोक पाते हैं। कई सारी कहानियां सुनी होगी, कई सारी लोक कथाएं सुनी होगी, कई बार आपने ये चीजें देखी होगी। भस्मासुर तपस्या की, और आखिरी में भगवान शिव से एक वरदान मांगता है कि मुझे एक ऐसी अंगूठी दो कि मैं जिसके भी माथे से उस अंगूठी को फिराऊं वो भस्म हो जाए। तथास्तु। क्यों? कर्म किया, फल मिलेगा। कोई भी हो, कुछ भी हो,
ना जाति से मतलब, ना धर्म से मतलब, ना रंग से मतलब, ना तुम्हारी उम्र से मतलब, ना तुम्हारे नॉलेज से मतलब, डजंट मैटर, कुछ भी मैटर नहीं करता। बस इस चीज को हमेशा याद रखना, ऊपर वाले पे विश्वास करके आप लोगों को कंटिन्यूअसली मेहनत करना, और मेहनत से ही सब कुछ पॉसिबल होगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि भाई साहब आज आप लोग आए 12 लेवल से लेके बैठ गए और आने वाले टाइम में 30 40 50 करोड़ रुपए कमा लिए, केवल और केवल पैसिव इनकम के भरोसे आप लोग बैठ गए और करोड़पति बन गए। अरे पैसिव इनकम से भी हो सकता है करोड़पति बन जाओ। 2110 टन का 4220 टन मिलने वाला है आने वाले टाइम में। 4220 टन जितनी पैसिव इनकम आती है, इसको होल्ड करते रहो। 20 30 साल के अंदर एक टन अगर 30,000 रुपए का चला गया, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 10 12 करोड़ रुपए हो सकता है 30 40 50 साल के अंदर आपका पैसिव इनकम ही बना के देते। लेकिन होता क्या है, एक टोन आया सर, 8 टोन 1 टोन बेचना है, 2 टोन बेचना है, 5 टोन बेचना है, बस सेल करते रहते हो। ये नहीं सोचते कि नेक्स्ट कोई लेवल एक्टिवेट करना है। ये नहीं सोचते कि हाँ हमने इसका इतना और इतना सेविंग करना है। डियर फ्रेंड्स, चीजों को समझो, मौके जो गवा चुके कोई बात नहीं, इंसान से गलतियां होती है, मिस्टेक्स हमारे नेचर में हो गई। अब गलतियां नहीं करनी, अब मिस्टेक्स नहीं करना। आने वाले टाइम के लिए अपने आप को झोंक दो। जल्दी आपको गुड न्यूज मिलने वाली है एक ऑफलाइन इवेंट को लेके, जो कि हम लोग बहुत एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं आफ्टर जयपुर, राइट। लोकेशन वगैरह बहुत जल्दी आपको बता दी जाएगी, कुछ डिस्कशन लोकेशंस को लेके चल रहा है। हमारी गाइडेंस में, सपोर्ट में, हमारी मेंटोरशिप में कोई किसी भी प्रकार से कोई आपको कसर नहीं रहने वाली है। जितना हम सपोर्ट कर पाएंगे, जितना हम आपको गाइड कर पाएंगे, उतना करेंगे। अब सवाल यह है कि आप लोग क्या तैयार हो अपने आप को मल्टी मिलियनेयर देखने के लिए, मेहनत करने के लिए, तगड़ी वाली मेहनत करने के लिए? क्या आप लोग तैयार हो? बस इसी सवाल के साथ में आज के इस वेबिनार को मैं वापस हैंड ओवर करूंगा नेमराज सर को। क्या आप लोग तैयार हो? फास्ट टू फास्ट, फास्ट टू फास्ट। वाओ, ग्रेट। यस आई एम रेडी, यस आई एम रेडी। वेरी गुड। ये केवल लिखना ही नहीं है, जितनी चीजें बोली है उनको इंप्लीमेंट करना है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखो, डाउट्स अपने मेंटोर पे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, कभी भी। मेंटोर कौन होता है? जिनके जितने आप अचीवमेंट्स करना चाहते हो, राइट। आप अपना दिमाग साथ में रखो, लेकिन ये देखो मेंटोर जो बोल रहा है क्या वो प्रैक्टिकल है? प्रैक्टिकल है, देन फिर बिना कोई डाउट के जैसा वो बोल वैसा करते रहो। ओके डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे 235 मेंबर्स हैं। अब हम ये देखेंगे 235 में से कितने सारे ऐसे साथी हैं जो आखिरी तक बने रहते हैं, और कितने सारे ऐसे साथी हैं जो कि बीच में ही सेशन को लेफ्ट कर जाएंगे। चलिए, तो अब आगे का सेशन कंटिन्यू करने के लिए हम इनवाइट करना चाहेंगे हमारे आज के होस्ट मिस्टर नेमराज अडानिया सर को। नेमराज सर, यू आर मोस्ट वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी। थैंक यू रामदेव सर, थैंक यू सो मच। एक बार मुझे कंफर्म करिए क्या मेरी वॉइस आ रही है? कोई क्लियर भी है अगर सर, मेरी आवाज क्लियर है। क्लियर है सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सो जैसा कि जितने भी हमारे यहाँ पे को होस्ट साथी हैं, जो टीम मेंबर हैं, सारे लोग जो बने हुए हैं, सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा क्रिप्टो की क्या पावर है, फोटोन की क्या पावर है। ठीक है। और उम्मीद करता हूं जो चीजें सर ने बताई है, जो बातें सर ने बताई है, वो बिल्कुल की जा सकती है। ठीक है। ऐसे बहुत सारे मौके हमें पीछे देखने मिले। ठीक है। इथेरियम टाइम पे मिले, ट्रॉन के टाइम पे मिले, बीएनबी के टाइम पे मिले। ठीक है। बहुत सारे लोगों ने उन मौकों का फायदा उठाया और एक अच्छी इनकम जनरेट की, एक अपनी अच्छी लाइफ आज वो जी रहे हैं। लेकिन अभी भी हमारे पास बहुत बड़ा मौका है फोटोन के रूप में। टोन अगर हम बहुत अच्छे लेवल पे अर्न करते हैं, तो जैसा सर ने बताया आने वाले टाइम में इसकी प्राइस बढ़ेगी, और निश्चित बढ़नी है। ठीक है। एक वो बात है ना कि चाहे इंसान हो, चाहे कोई सा भी मार्केट हो, जाना एक दिन ऊपर है।
ठीक है। आज कोई सा भी आप उठा के देख लो, कोई सा ही मार्केट उठा के देख लो, कोई सा ही कॉइन उठा के देख लो, आने वाले टाइम में हो जाना ऊपर ही है। आपको सही गाइडेंस के साथ, सही लोगों के साथ जुड़े रहना पड़ेगा, तो आप देखोगे बहुत अच्छे रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है। टाइम हमारे पास बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम दो चार कोहो साथियों को यहाँ पे इनवाइट करना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर रोहित चौधरी सर को। सर आप आइए, आपका स्वागत है। ओके, थैंक यू सो मच सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड बहुत बहुत धन्यवाद सर ने आज बहुत अच्छे तरीके से हम सबको सिखाया है कि किस तरीके से हम इस इंडस्ट्री से बहुत बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, खेल है तो सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट का। अगर आपका माइंडसेट इस बिजनेस को लेकर के है कि आप इस बिजनेस से करोड़ों रुपए की इनकम कर सकते हैं, तो यकीन मानिए आप कर सकते हैं। और अगर आपके माइंड में एक चीज थोड़ा सा भी डाउट आ गया कि नहीं यार ये तो पॉसिबल नहीं है, जो सर ने अभी अभी बताया है ये शायद सर के लिए पॉसिबल है लेकिन मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, अगर ऐसा आपके माइंड में आ जाता है तो शायद फिर आपके लिए ये सारी चीजें इम्पॉसिबल बन जाएंगी। लेकिन जो भी चीजें आज सर ने बताई हैं उन चीजों को आप प्रैक्टिकली अपने ऊपर लागू करें कि यस, अगर सर बोल सकते हैं, सर बता सकते हैं, सर कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हम भी कर सकते हैं। तो यकीन मानिए ये बिजनेस आपको वो चीज देगा जो शायद आपने अभी तक सोचा भी नहीं है। और इस इंडस्ट्री की जो पावर है वो सच में सर ने जैसे बताया हमें कि एक समय ऐसा था, बिटकॉइन, बीएनबी, सोलाना, ऐसे बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी हैं जिनकी प्राइजेस बहुत ही कम थी, लेकिन वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी हम सब के लिए, लेकिन हमने मिस कर दिया। तो उस चीज से हम सिर्फ एक ही चीज सीख सकते हैं कि आज हम जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, फोटोन में काम कर रहे हैं, उस और जिस कॉइन पे काम कर रहे हैं उसका नाम है टोन। और जो टोन कॉइन है दोस्तों, अर्न करने की अपॉर्चुनिटी हमारे पास में है। और जितना ज्यादा टोन कॉइन हम अर्न कर सकते हैं उतना ज्यादा अर्निंग हमें करना चाहिए। और इसी टोन का प्राइस आने वाले समय में जहां पर भी जाता है वो हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट देके जाने वाला है। लेकिन अब बारी आती है एक्शन करने की, क्योंकि जो चीज हम सीखते हैं, सीखने से रिजल्ट्स नहीं आते, सीखने से पैसा नहीं आता। पैसा आता है तो उसको प्रैक्टिकली लागू करने पे। तो जो चीज आज हमने सीखा है, आप अपने आप से अपने मन में ये बैठा लीजिए कि हमें उस पे काम करना है, लगना है। बाकी थैंक यू सो मच सर मुझे इनवाइट करने के लिए, आगे आप कंटिन्यू करें। जी थैंक यू रोहित जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से मैसेज दिया। और आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारे लेवल जो है उन पे एक बहुत बड़ा डिस्काउंट चल रहा है। आप लोगों ने देखा होगा टोन की प्राइस जो है काफी अभी डाउन आई हुई है। तो जो लोग भी प्लान कर रहे हैं अपने लेवल अपग्रेड करने का, तो आपके पास ये गोल्डन टाइम है, बहुत अच्छा मौका है। ठीक है। अपने लेवल बढ़ाना चाहते हो तो बहुत अच्छा मौका है, बहुत डिस्काउंट में अभी आपको टोन मिल रहे हैं। तो आज कल में जो भी आप अपने लेवल अपग्रेड करना चाहते हैं, आप लेवल अपग्रेड कीजिए, टोन बाई करिए, बिकॉज टोन बहुत सस्ते में भी आपको मिल रहा है। ठीक है। ओके, आगे मैं यहाँ पे नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगा सिल्वर उमेश चंद्र गुप्ता सर को। सर आप आइए, आपका स्वागत है। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जो आपने हमको बोलने का मौका दिया। और स्पेशल थैंक्स मैं देना चाहता हूँ आज हम सभी लोगों के ग्रेट मेंटोर मिस्टर मिस्टर रामदेव सर को, जिन्होंने आज हम लोगों की जो पिछली भूल थी, जो हम लोग अपने आप को कभी कुछ सोच नहीं पा रहे थे, आज उन्होंने सब कुछ खोलने का काम किया और चीजों को समझने के लिए आज हम सभी लोग तत्पर हैं। और मैं धन्यवाद देता हूँ फोर्सेज को कि फोर्सेज के जरिए बहुत सारे लोगों को क्रिप्टो के बारे में नॉलेज नहीं था, जानकारी नहीं थी कि इसकी पावर क्या होती है, इसकी क्या ताकत होती है। आज उन्होंने फोर्सेस का मैं धन्यवाद इस नाते दूंगा कि क्योंकि जिन्होंने फोर्सेस में रह करके, बहुत लोगों को नहीं पता था क्रिप्टो की क्या पावर है, फोर्सेस ने सबको याद दिला दिया, बता दिया कि क्रिप्टो की क्या पावर है। लेकिन क्रिप्टो को लेने के बावजूद, अर्न करने के बावजूद भी लोग बचा नहीं पाए, रख नहीं पाए, उसके पावर को नहीं समझ पाए और तमाम मिस्टेक किए। बीएनबी को भी मिस्टेक किया, इथेरियम को भी मिस्टेक किया। लेकिन आज हम सभी लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज हम लोगों को आज टोन अर्न करने का मौका मिला है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल चुका है कि यहां से हम मेहनत करके, परिश्रम करके, हम जबरदस्त ज्यादा से ज्यादा टोन को हम अर्न करके उसको हम अगर होल्ड करते हैं तो आने वाले, हम अगर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं तो आने वाले 5 साल के बाद, आने वाले 10 साल के बाद भावी करोड़पति होंगे, मल्टीपल करोड़पति होंगे, इसमें कहीं से कोई बट लेकिन नहीं है। तो ये आज के सेशन का जो है जबरदस्त तरीके से
हमारे सर ने जो बताया इसकी पावर, ये चीज हमको आपको समझने की जरूरत है। और जितने भी पार्टिसिपेंट अभी, जैसे सर ने बोला है कि मौका है कि आज जो है वैल्यू इसकी कम है, आज हम सभी लोग के पास मौका है अपने लेवल को अपग्रेड करके हम जबरदस्त तरीके से अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। और डेवलप करके धुआंधार बल्लेबाजी करें और जबरदस्त तरीके से एक विश्वास, एक भरोसा लेकर के हमको काम करने की आवश्यकता है और ज्यादा से ज्यादा टोल अर्न करके उसको होल्ड करने की आवश्यकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अगेन। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने ग्रेट मेंटोर मिस्टर रामदेव सर को, और अडानिया सर, जो कि आपकी होस्टिंग बहुत ही जबरदस्त, आपने आज स्पीकर को, आज माइक को आपने संभाला होस्टिंग का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी थैंक यू उमेश सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल आपने सही बोला। हमने पहले गलतियां की है, हमने पहले नहीं समझा, ठीक है, पहले विश्वास नहीं किया। अब हम लोग समझ चुके हैं, अब हम लोग जान चुके हैं। और हम ही नहीं जान चुके, ठीक है, अमेरिका जैसी कंट्री क्रिप्टो को सपोर्ट कर रही है, ठीक है। ब्लैक रोक का शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा। $10 ट्रिलियन को वो मैनेज करती है। उसका ईटीएफ है, ईटीएफ मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जैसे अपने इंडियन मार्केट में जो सेबी होती है, जहाँ पे आईपीओ वगैरह आते हैं, अपने इंडिया के जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां जो लिस्टेड होती है, वैसे हम वहां पे ट्रेड करते हैं, हम इन्वेस्ट करते हैं। वैसे ही ब्लैक रॉक लोगों को ये ऑफर कर रही है कि आप हमें पैसा दो, हम आपके पैसे को क्रिप्टो में डालेंगे, ठीक है। आप ये सोच सकते हैं, ट्रम्प का खुद का कोइन आ रहा है, उसकी वाइफ का खुद का कोइन आ रहा है। तो क्रिप्टो का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत ब्राइट है। हमें समझना पड़ेगा, हमें बिलीव करना पड़ेगा। बिलीव तभी होगा जब पहले हमें रिग्रेट होगा, और रिग्रेट हम लोगों ने कर रखा है, ठीक है। तो अब हमें कोई गलती नहीं करनी है, ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। अगेन मैं बोल रहा हूं, जिसको भी अपने लेवल बाई करने हैं, बहुत अच्छे डिस्काउंट में टोन मिल रहा है, परचेज कीजिए, अपने लेवल अपग्रेड कीजिए, ठीक है। बाकी टाइम हमारा हो चुका है। कुछ कोहोस्ट साथी हैं जिनको हम इनवाइट नहीं कर सकते टाइम की वजह से, तो उनसे मैं माफी चाहता हूँ। बाकी मिलेंगे शाम को 8 बजे। आप अपने सारे टीम मेंबर को और जो भी नए गेस्ट हैं, जो भी आपके प्रोस्पेक्ट हैं, उनको लेके आइएगा। बाकी तब तक बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, थैंक यू।